नागपुर वासियों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी मेट्रो रेल अब और आगे बढ़ने जा रही है। नागपुर मेट्रो के फेज 2 का काम तेज गति के साथ जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। इस काम को देखने मेट्रो में सवार होकर मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पत्रकारों के साथ कास्टिंग यार्ड का जायजा किया, जिसमें कारा न्यूज की टीम भी शामिल हुई और हमारी संवाददाता माहिन पठान इन्होंने नागपुर मेट्रो के डायरेक्टर अनिल कोकाटे से भी बातचीत की है। आइए देखते हैं। नगरी के नाम से मशहूर पूरे देश भर में नागपुर शहर अभी एक और उसकी जो है चीज़ आकर्षण का केंद्र बन गई है, वो नागपुर की मेट्रो। नागपुर की मेट्रो से कई लोगों का जो है जीवन सरल हो गया है, तो इसकी डिमांड इतनी नागरिकों में बढ़ गई है कि इसे एक्सपांड करने की डिमांड पब्लिक के द्वारा बार बार आ रही थी। उसी के तहत नागपुर मेट्रो ने जो है इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है पत्रकार बंधुओं को मेट्रो भवन में बुलाकर इससे संबंधित जानकारी दी है। उसके साथ ही नागपुर मेट्रो में सवार होकर अपकमिंग स्टेशन जो होने वाले हैं उनकी साइट विजिट का भी जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो उसी के तहत नागपुर शहर के सभी पत्रकार बंधु इस नागपुर मेट्रो में सवार होकर साइट विजिट के लिए निकले हैं। तो उसी की कुछ झलकियाँ मैं आपको दिखाऊंगी इस पूरे एपिसोड में। के मद्देनज़र नागपुर मेट्रो ने जो है इसे एक्सपांड करने का फैसला लिया है और फेज़ 2 की जो है तैयारी शुरू हो गई है। ग्राउंड ज़ीरो पर आज हम नागपुर मेट्रो की किस प्रकार से तैयारियां होने वाली है इसके बारे में भी जानेंगे। और इस बीच एक और चीज़ सामने आ रही थी नागरिकों द्वारा कि जिस प्रकार से नागपुर मेट्रो को एक्सपांड किया जा रहा है और बसेस जो है नागपुर मेट्रो की तरफ से लगाई जाने वाली है, 2 व्हीलर्स भी लगाई जाने वाली है और ई रिक्शा भी। तो क्या इसके बाद ओला, उबर और ऑटो रिक्शा चालकों पर भूखमरी की नौबत आएगी या किस प्रकार से उनका जो है फ्यूचर होने वाला है, इसके पीछे भी नागपुर मेट्रो ने कुछ कंसेप्ट रखा है। ये चीज़ हम जानेंगे नागपुर मेट्रो के डायरेक्टर अनिल कोकाटे सर से। क्या जी नमस्कार। बेसिकली जो आपने क्वेश्चन किया है कि जो ये फीडर सर्विसेज हम लगाएंगे या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको हम मेट्रो स्टेशन तक लाने के लिए फीडर सर्विसेज का यूज करेंगे, तो मेट्रो की राइडरशिप बढ़ने के बाद इनका क्या होगा। बेसिकली ये कंसेप्ट ऐसा है ही नहीं कि जहाँ अभी अपने को जो फीडर की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है और वो परपेंडिकुलर लेवल पे है। अभी जो चल रहा है वो ये हो रहा है कि दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो पैरेलल चल रहे हैं मेट्रो को, तो वो पैरेलल चलने की वजह से उनका भी फ़ायदा नहीं हो रहा और मेट्रो का भी नहीं हो रहा। तो हम ये री रूटिंग करके, रूट रैशनलाइजेशन करके हम ये सारे फीडर्स को
परपेंडिकुलर दौड़ा रहे, सो दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। और आज के डेट में जो नागपुर में जो है वो 5-6% तक 6% तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती है पब्लिक। यही आप अगर पूना में देखेंगे तो पूना में PMPL बस सर्विस जो है 12 लाख लोगों को कैटर करती है, और नागपुर की NMC जो है, NMC की जो बस सर्विस है ये 1.25 लाख लोगों को कैटर करती है। तो उसी से पता लगता है कि इवन जो पब्लिक नॉन मेट्रो रूट पे चल रही है वो भी बहुत अनकवर्ड है। तो ये जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये इन लोगों को कैटर फॉर करेंगे फॉर एवर। जो मेट्रो के लिए ये सारे लोग आते जाएंगे परपेंडिकुलर लेवल पे, तो इनको कभी भी पैसेंजर की कमी नहीं होनी है। अभी बहुत ज़्यादा कमी फीडर सर्विसेज की है, वही ये कंप्लीट करने वाले हैं, और वो बहुत बड़ी गैप है। तो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जो है नागपुर मेट्रो काम कर रहा है आने वाले प्रोजेक्ट्स पे। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम नागपुर मेट्रो के कोर्ट यार्ड में मौजूद है, जो कि कामठी से सटा हुआ एरिया इसे हम कहेंगे। तो सर, किस प्रकार से यहाँ पर काम सारा शुरू है और कब तक ये काम कंप्लीट होने वाला है, जो कि नागपुर के ऑटोमोटिव स्क्वायर से कन्हान तक की मेट्रो जो जुड़ने वाली है अभी आगे अपकमिंग जो है स्टेशन होने वाले हैं, कैसा क्या इनका पूरा कार्यक्रम, कैसी रूपरेखा होने वाली है? जी, ये फेज़ 2 का काम शुरू हो गया है यहाँ पे, और ये जो है इसको रीच 2 ये बोलते हैं हम, जो ऑटोमेटिव से कनान तक जा रहा है। और वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिला है RVNL को, उनका ये कास्टिंग यार्ड है। और यहाँ पे ये पूरे सेगमेंट आप देखेंगे तो ये सेगमेंट यहाँ पे कास्ट करके ये जो पूरी लाइन यहाँ पे बिछाई जाएगी, पियर्स के ऊपर जो वायडक्ट बनाया जाएगा उसके लिए सेगमेंट यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, और वहाँ पे इनको गर्डर के थ्रू लॉन्च किए जाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे बड़ी ज़ोरों शोरों से कास्टिंग चल रही है, और बहुत सारे गर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे ही वहाँ पे हमारे मेन लाइन पे हमारे पियर्स कास्ट होना शुरू हो जाएंगे, हो गए अभी, तो वो जैसी कंप्लीशन के तौर आगे रहेंगे उसके ऊपर ये गर्डर जो है लॉन्च किए जाएंगे। तारीख आप कुछ बता सकते हैं कि सर कब तक ये होने वाला है, अवधि हम जान लें? जी, दिसंबर 25 का हमने टारगेट रखा है इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए। तो हमें लगता है कि उस टाइमलाइन तक हम इस पर्टिकुलर रीच को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल नागपुर वासियों के लिए खुशखबर होगी कि आने वाले साल की दिसंबर माह तक जो है नागपुर मेट्रो कामठी कन्हान तक पहुंचने वाली है। तो बिल्कुल किस प्रकार से सारी तैयारियां हैं देखेंगे।